स्वागत है बच्चों आपको अपने यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जो आपको टॉपिक दिखने वाला है वो एवरेज है मेरे दोस्त। यानी कि एवरेज से रिलेटेड जो है इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक जो है आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से बात करते हैं, और क्वेश्चन से बात करने से पहले फिर से हम आपसे कुछ कहेंगे कि अगर जो आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे दोस्त। और कमेंट बॉक्स में जो है सब अपना प्रॉब्लम जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, ताकि हमको पता लगेगा कि किन बच्चों को जैसे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि अगले बच्चों को भी जैसे कुछ फायदा मिल सके मेरे दोस्त। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रखा है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। एवरेज के बारे में जो है पिछले वाले में कुछ दिन पहले जो है हम कुछ पार्ट जो है एवरेज से रिलेटेड जो है कुछ डाल चुके हैं दोस्त। 2 पार्ट करीब करीब आपको मिला होगा, उसमें जो क्वेश्चन देखने के मिला होगा। लेकिन इस पार्ट में जो आपको एवरेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो सब कुछ अलग टाइप का मिलेगा दोस्त। और जो है उसका जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही शानदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है सो आपका 27 है मेरे दोस्त। 5 क्रमागत संख्या यानी कि अल्टरनेटिंग में है। आगे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो औसत के बारे में पिछले पार्ट में बताए थे कि औसत क्या होता है, बीच वाले संख्या होता है। और आपका फार्मूला भी बतलाए थे दोस्त कि औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या होता है। तो यहाँ पर औसत दे दिया है, टोटल कितना आपका 5 संख्या दिया, उसका औसत दिया है 27। और जो सारा संख्या जैसे क्रमागत के रूप में अल्टरनेट के रूप में है मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है इसमें कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो औसत की जहाँ पर भी आपको बात करे और आपको क्रमागत रहे तो औसत बराबर होता है बीच वाला संख्या। तो बीच में यानी कि 5 संख्या का औसत बोला हो, उसमें एक संख्या दे दिया है बीच वाला कितना 27। तो हमको अब पता करना है कितना 4 संख्या मेरे दोस्त। तो 4 संख्या कौन कौन है, तो इसके बाद जाना है और इसके पीछे जाना है। तो बीच वाला संख्या 27 है और कहा है 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 27 है। तो आपको एक मिल गया तो 4 बच गया। तो 4 में 2 को ओने कर देते हैं और 2 को एने कर देते हैं दोस्तों। 27 के बाद कौन सी संख्या आपका तो क्रमागत है, तो 27 के बाद 28 आएगा। कुछ नहीं कहे तो प्राकृत संख्या समझ लेना कि प्राकृत संख्या क्रमागत के रूप में। 28 के बाद में क्या आएगा आपका 29 आएगा दोस्त। तो 1 2 3 यानी कि 27 के बाद 2 संख्या ले लिया 3 हो गया। अब हमको बचा कितना संख्या, तो हमको बच गया मेरे दोस्त 2 संख्या बच गया। तो 2 संख्या कौन कौन बच गया, तो 27 के पहले क्या होता है आपका 26 होता है, और 26 के पहले क्या होता है 25 होता है दोस्तों। 25 26 27 28 और 29 होता है मेरे दोस्त। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 27। तो इस टोटल संख्या 5 को मिल गया हमको। इसमें पूछ रखा है कि ये सबसे छोटी संख्या क्या होगा मेरे दोस्त। तो सबसे छोटी संख्या इस पांचों में क्या दिखाई दे रहा होगा दोस्त। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या कर रहा है तो 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 25 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाता, तो आपका 29 हो जाता। अगर जो पूछ देता कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 26 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका डायग्राम क्लियर कर लीजिएगा तब पांचों संख्या को निकाल लिए तब कुछ भी पूछ देगा कि दूसरी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या है। तो क्या करना है 29 प्लस 26 जोड़ देना है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन जो है एक ही रहेगा, लेकिन उसको जो घुमा करके आपको कई प्रकार से जो है सवाल बना सकता है दोस्त। तो इससे नहीं डरना है हमको कंसेप्ट पर क्लियर रखना है। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो जहां से भी या फिर जैसे घुमा करके रखे हम उसको सोल्व कर ही देंगे मेरे दोस्त। तो चलिए अगर जो इसको हम लोग प्रूव करना चाहें कि औसत निकालना है तो कैसे निकालें, तो बतलाए थे आपको जब भी आपको क्या रहे आंसर कितना हो गया दोस्त, तो 25 हो गया सबसे छोटी संख्या। लेकिन औसत को प्रूव करने के लिए कैसे ऐसे ही कर दिए कि 5 संख्या 25 है 26 27 28 और 29 है। तो प्रूव करने के लिए क्या बतलाए थे कि जब भी आपको क्या रहे अंतराल सेम रहे, अंतराल सेम रहे, यानी कि 25 26 27 28
29, ये अंतराल सेम है, एक एक का सभी में अंतराल है। तो फर्स्ट संख्या अब प्लस में लास्ट संख्या कितना है, अब बटा में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, एवरेज आएगा मेरे दोस्त। तो 29 और 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 27, 27 आ गया कि नहीं, पांचों संख्याओं का औसत। क्लियर है। तो इतना करने का क्या जरूरत है हमको, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो औसत बराबर बीच की संख्या 5 गो रहेगा तो 2 गो अन्य 2 गो अन्य, बीच वाला तो दिल ही है मेरे दोस्त। 4 गो रहेगा तो उसमें भी हम आपको बतलाएंगे। क्वेश्चन कहेगा कभी कि सम संख्याओं, 4 सम संख्याओं का औसत इतना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 5 विषम संख्याओं का औसत इतना है तो तीसरी तथा चौथी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा दोस्त, आगे आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। कह रखा है 7 क्रमागत संख्याओं, कितना संख्याओं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है आपके पास। कितना, 7 क्रमागत संख्या है उसका औसत जो है आपको दे रखा है 33 यानी कि 33 है दोस्त। और कह रखा है आपसे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछा था और यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। कोई क्वेश्चन में ध्यान नहीं है दोस्त। देखिए छू मंत्र कैसे करते हैं इसको। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 33, और वो भी संख्या जैसे किस रूप में, क्रमागत रूप में है, यानी कि अंतराल सब में सेम है। तो क्या बोले थे कि औसत बराबर बीच की संख्या, अक्रमागत में रहे, क्रमागत में रहे तो आधा संख्या को उधर आधा को इधर, बीच वाला संख्या को बीच में छोड़ देना है। तो 7 गो है तो इसको में एगो तो निकल गया आपका, तो 6 गो बच गया, तो 3 गो एने, 3 गो एने, तो 33 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36 मेरे दोस्त, और उसके बाद 3 गो इधर। 33 के पहले क्या आएगा, 32, 32 के पहले आपका क्या आ जाएगा, तो 31, 31 के पहले 30। क्लियर है। जब क्लियर है तो सबसे बड़ी संख्या 6 में आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो सबसे लास्ट वाला ही ना बड़ा दिखाएगा दोस्त, और सबसे फर्स्ट वाला जो है छोटा दिखाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, 36 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन से अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि इनमें जो है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 हो, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 हो तो चौथी तथा छठी संख्याओं का योग। देखिए क्वेश्चन जो है आपको आगे क्यों यानी कि टाइप बाई टाइप करके मिल रहा है दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो पंचमी प्लस छठी पूछ दे, या फिर पहली प्लस दूसरी पूछ दे, या सबसे बड़ी पूछ दे, या फिर सबसे छोटी पूछ दे, यानी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको जो माइंड में सेट कर लिए तो जैसे उस क्वेश्चन को क्लियर करने में कोई हमको नहीं रोक सकता दोस्त, लेकिन अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए दोस्त। तो चलिए क्या कर रखा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, 9 गो है, उनका औसत दे दिया है 15, और क्रमागत है यानी कि अल्टरनेट जो है सेम है, अल्टरनेट के रूप में, अंतराल जो है बराबर है। तो 9 गो है तो 9 में से गो निकाल लिए तो बच गया आपके पास 8 गो। तो 8 में आधा दाएं और आधा बाएं कर दीजिए। तो दाएं में 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, इसके पहले 14, 13, 12 और 11 हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 का संख्याओं का औसत दे दिया है 15। पूछ रखा है आपसे इनमें कि चौथी तथा छठी संख्याओं का योग। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, चौथी जो है आपका कितना है, 14 है। अब पूछ रखा है छठी, चौथी प्लस छठी, तो चौथी पंचमी छठी, छठी कितना है आपका 16, और दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है दोस्त, इसका और इसका योग। तो 16 और 14 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो 30 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन से चलिए अब हम लोग मिलते हैं। आगे देखिए क्या पूछ रखा है आपसे कि सतत, सतत, सतत मतलब होता है क्रमागत मेरे दोस्त, माइंड में सेट कर लीजिएगा। लैंग्वेज आपको जो है चेंज कर करके देते रहेगा, इससे आप लोग डरिएगा मत। सतत का मतलब होता है आपका क्रमागत मेरे दोस्त। तो क्रमागत कहिए या फिर सतत कहिए, तो सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 दे रखा है क्रमागत के रूप में। आगे देखिए कि 95 दे रखा है, तो अवरोही क्रम में, अवरोही होता है घटते और आरोही जो होता है इससे आपका बढ़ते होता है दोस्त। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है पूछ रखा है। तो सबसे पहले जो है डायग्राम सेट करते हैं कि टोटल जो है 5 विषम संख्या, यानी कि क्रमागत 5 विषम संख्याएं कौन कौन है मेरे दोस्त, इसको हमको क्लियर करना है।
तो 5 विषम संख्या में औसत दे रखा है कितना, 95। तो 5 विषम संख्या में एक विषम संख्या हमको मिल गया कितना, तो आपका 95। तो बच गया कितना आपके पास, 4 मिल गया मेरे दोस्त, बच गया। तो 4 में 2 ठो इधर और 2 ठो इधर हो गया। तो 95 के बाद आपका जो है से विषम संख्या आ जाएगा 97, और 97 के बाद आपका विषम संख्या 99। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे देखिए, 95 से पहले विषम संख्या 93, और 93 से पहले विषम संख्या आपका 91 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब पूछ रखा है आपसे, पूछ रखा है कि आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो घटते तो जो है से 99 97 इधर यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, तो बड़ा से छोटा की ओर चलेंगी। और कैमी संख्या पूछ रखा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या घटते क्रम में कौन आपका आया, 93। यही पूछ देता कि बढ़ते क्रम में दूसरी संख्या, तो बढ़ते क्रम में 91 93 इस प्रकार से जाता है आपके पास। तो दूसरी संख्या यही 93 जो है से आरोही क्रम में दूसरी संख्या है, और अवरोही क्रम में आपको चौथी संख्या। दोस्तों पूछ रखा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 93 जो है से आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रखा है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं, देखिए हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े, सम संख्या सॉरी विषम संख्या पढ़े। अब यहाँ से आपको क्या पूछ रखा है कि सम संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा मेरे दोस्त, और ट्रिक भी जो है से वही रहेगा मेरे दोस्त। सम रहे या विषम रहे या फिर प्राकृत रहे, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है से 66 दे रखा है। तो बी तथा ई, ए बी सी डी और ई जो है से आपका संख्या है मेरे दोस्त, उनमें जो है से औसत दे रखा है 66। तो बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें। 5 संख्या, उनका नेम दे दिया है आपका क्या, ए बी सी और आपका डी, और उसके बाद आप है ई, और उन सभी का औसत। तो औसत कहते 1 2 3 4 5, 5 यानी क्या है, तो औसत क्या है, तो सी। ए बी सी डी और ई का जो एवरेज कहना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका सी। औसत का मतलब बीच बीच की संख्या, क्योंकि सम संख्या, और सम जो है से आपको क्रमागत में रहता है। 2 के बाद सम आता है 4, यानी कि उसके बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि सभी में अंतराल कितना कितना का रहता है, 2 का रहता है मेरे दोस्त। तो औसत दे रखा है सी, ए बी सी और डी और ई, उसका वैल्यू, सी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 66। औसत जो है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 66 दे रखा है। तो बी तथा ई का गुणनफल, तो देखिए 66 तो आपको 5 संख्या में से एक संख्या 66 आपका मिल गया, तो 2 संख्या उधर है 2 संख्या इधर। 66 के बाद जो है आपका सम संख्या 68 आएगा, 68 के बाद जो है सम संख्या आपका 70 आ जाएगा। 66 के पहले जो है सम संख्या आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और 64 के पहले जो है सम संख्या आपका 62 आ जाएगा, यानी कि 62। पूछ रखा है कि बी तथा ई का गुणनफल, यानी कि बी इंटू ई, यही पूछ रखा है आपसे। तो बी का वैल्यू है आपका 64 और ई का वैल्यू कितना है 70। गुना करने पर आ जाएगा आपका कितना, 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44, यानी कि 44 80 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए क्वेश्चन को कैसे चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे चेंज कर देंगे कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। 27 आपका सम संख्या तो नहीं है दोस्त, और संख्या भी आपका कितना है 4 ही है। तो पूछ रखा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग औसत को लिखेंगे, औसत कितना है 27। 27 तो सम संख्या नहीं है। यहाँ पर आप लोग का सवाल होगा कि वहाँ पर तो बोलते थे कि 5 रहता था, 7 रहता था, 9 रहता था, 11 रहता था, इस प्रकार से जो संख्या रहता था तो आप गप्त पर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर संख्या जो है से आपका 4 है, और वो भी जो है से किस रूप में, विषम के रूप में। और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्या, तो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकालेंगे। तो 27 के बाद इसको छोड़ देना है, औसत मतलब बीच की संख्या। जब भी सम के बारे में बोले और औसत आपको विषम दे दे, या फिर विषम के बारे में बोले औसत आपको सम दे दे, तो कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट पर सिर्फ ध्यान देना है। 27 के बाद आपका जो है से
4 गो तो चारों को चारों निकाल देना है। संख्या आपको सम के रूप में रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे संख्या, तो आपको औसत को रख लेना है और चारों की चारों संख्या को लिखना है। 2 गो उधर और 2 गो उधर छांट लेना है। दोस्तों औसत पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बीच में रख करके 2 संख्या उधर और 2 संख्या इधर रख देना है मेरे दोस्त। तो चलिए 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 27 के बाद सम संख्या आपका आता है 28, 28 के बाद सम संख्या आपका आता है 30। क्लियर है यहाँ तक? 27 के पहले सम संख्या आपका आता है 26, 26 के पहले सम संख्या आपका आता है 24 आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 4 क्रमागत सम संख्याओं का 27 औसत दे दिया था, लेकिन औसत 27 आपका जो है सम संख्या है नहीं, तो इसको से कोई लेना देना हमको नहीं, हमको 4 क्रमागत सम संख्या चाहिए मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है आपसे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी पूछे या फिर सबसे छोटी से पूछे, या फिर सबसे छोटी और बड़ी का गुणनफल पूछे, या फिर सबसे छोटी या बड़ी का योगफल पूछे, या फिर अंतर पूछे। यहाँ पर जब हमको डायग्राम यानी कि सारी संख्या मिल जाएगा, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ दे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो गया? 30 जो है से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग अब मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोग के क्या बात कर रहा है कि ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है मेरे दोस्त। 4 संख्याएं हैं, वो भी जो है क्रमागत के रूप में और विषम संख्या है मेरे दोस्त, और जिनका औसत जो है 42 है। देखिए कैसे घुमा रहा है। जब सम संख्या है तो औसत आपको विषम संख्या दे रहा है, और यहाँ पर विषम संख्या की बात करके औसत जो है आपको सम संख्या दे दिया है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन घुमा दे, जब हमको कंसेप्ट क्लियर है तो हमको कोई जो है उस क्वेश्चन को बनाने से नहीं रोकेगा मेरे दोस्त। कंसेप्ट और ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक पर ज़्यादा नहीं, कंसेप्ट पर क्लियर करना है दोस्त। तो क्या बोल रहा है? 4 क्रमागत विषम संख्याएं और चारों का नाम जो है से ए है, बी है, सी है और डी है। इनका औसत जो है से दे दिया है कितना आपको? 42। कितना दे दिया है? 42। और संख्या जो है से आपका विषम है मेरे दोस्त। तो जब भी आपको संख्या जो है सम के रूप में, यानी कि 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, और विषम रहे या फिर सम रहे, औसत जो है विषम रहे या सम रहे, तो उसको सीधे अलग छांट लेना है। और 4 को कहेगा तो चारों संख्या को हमको निकाल लेना है दोस्तों। आपको विषम की बात किया है तो औसत जो है निकालनी है बाहर में, और 42 के बाद 2 गो निकालना है, और 42 के पहले निकालना है 2 गो। 6 गो रहता तो 42 के बाद हम लोग 6 गो निकालते हैं, और 42 के पहले जो 42 के बाद हम लोग 3 गो निकालते हैं, और 42 के पहले हम लोग 3 गो निकालते हैं दोस्त। लेकिन यहाँ पर 4 संख्याएं बोला है, तो 42 के बाद जो है विषम संख्या आपका क्या आएगा? तो 43 आएगा। 43 के बाद विषम संख्या 45 आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए इसके पहले 42 के पहले कहना चाहे तो विषम संख्या आपका 41 आएगा। और 41 के पहले जो कहना चाहे हम लोग को विषम संख्या, तो आपका क्या आएगा? तो 39 आएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग चारों विषम संख्या मिल गया, और औसत कितना दे रखा है? 42। प्रूव करना चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा? फर्स्ट विषम संख्या और लास्ट विषम संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा, तो आपको औसत प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है? लेकिन औसत तो आपको दे दिया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि आपसे पूछ रखा है कि गुणनफल बी और डी का गुणनफल, बी जो है 48, यानी कि बी गुना डी इक्वल टू व्हाट? यानी कि 41 गुना 45। तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 450 अब प्लस में 45, यानी कि 450, 450 9 दूनी 18, अब प्लस में आपको 45, 1845 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए? तो 1845 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? 1845 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन से चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे घुमा के रख देते हैं। चलिए कह रखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत
एक्स है, औसत एक्स कर दो या फिर वाई कर दो या फिर जेड कर दो मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जब मेरे पास कंसेप्ट जो है सो क्लियर हो गया तब मेरे दोस्त। तो औसत दे दिया है एक्स, एक्स दे दे, वाई दे दे या फिर जेड दे दे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है दोस्त। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, यदि दो संख्याओं को मिला लिया जाए, यदि अगली दो संख्याएं जो भी औसत है उनमें जो है से जितना भी संख्या है उसका अगला दो संख्या को मिला लिया जाए तो कह रखा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। यदि अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लिया कि एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी मान लीजिए, आप लोग जो भी कहिएगा सो भी मान लीजिए। मान लिया कि मैंने मान लिया औसत बराबर 12, औसत बराबर यानी कि एक्स का वैल्यू हम लोग कितना मान लिए 12, अब संख्या कितना था आपका 5, तो एक संख्या वो भी जो है क्रमागत प्राकृत संख्या, सम या विषम नहीं बोला, तो सम और विषम नहीं बोलेगा तो प्राकृत समझिएगा। तो 12 के बाद आपका क्या आएगा, तो 13 आएगा, 13 का बाद आएगा 14, और दो संख्या को इधर, इसके पहले 11 आएगा और इसके पहले 10 आ गया मेरे दोस्त। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x, जहां x बराबर मैंने माना 12, आप लोग 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जो है x बराबर मान सकते हैं, औसत बराबर मान सकते हैं दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है कि अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाए, अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाए तो आपको संख्या था 10 11 12 13 14, तो 15 और 16 को मिला लेंगे तो कह रखा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। जब 15 और 16 को मिला लेंगे, जब 10 और 14 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करते हैं तो 12 होता है, और अगर जो कहाँ तक हम लोग चला जाए 15 और 16, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा मेरे दोस्त। तो औसत की हम लोग आप लोग को बताएं कि जब क्रमागत में रहे या अल्टरनेटिंग रहे, अंतराल बराबर रहे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। तो यहाँ पर जो जब था औसत 12 तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे थे तो औसत 12 नहीं कर रहा था, लेकिन दो संख्याओं को मिलाएं तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, यानी कि 10 प्लस 16, अब बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 26, 26 बटा में 2 करेंगे तो कितना आ गया 13। तो पहले था औसत आपका 12 मैंने माना था, लेकिन दो संख्या अगला को मिला रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है 13। तो पूछ रखा है कि औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहले औसत 12 था, जब दो संख्याओं के लिए तो औसत हो गया 13, तो क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्त, तो 1 का वृद्धि हो रहा है। तो आंसर जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 का जो है से, इसका आंसर जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 का जो है क्या हो रहा है, तो वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्त। क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बात कर रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 क्रमागत सम संख्या है, उसका औसत जो है 42 दे रखा है मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है आपसे कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए 5 क्रमागत सम संख्या है और कितना है, उसका औसत 42 दे रखा है मेरे दोस्त, 42 42, उनका औसत दे रखा है 42। तो आपको हमको अगला सम संख्या और पिछला संख्या के बारे में बात करेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या औसत दे रखा है 42, तो उसमें औसत एक को दे दिया तो संख्या सम आपका कितना बचा, तो आपको 4 बता, 4 में जो है लेफ्ट में 2 गो राइट में 2 गो, तो 42 के बाद अगला जो है सम 44, 44 के बाद 46, और इधर करना चाहे तो अगला क्या हो जाएगा, पिछला क्या हो जाएगा 40, और 40 के पहले 38। अब पूछ रखा है आपको कि सबसे छोटी जो है से सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो 46 में से 38 आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, और 8, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना आपको दिखाई दे रहा है, तो 8 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन जब भी इसमें बड़ी संख्या की बात कर दे तो बड़ी संख्या आपका 46 और छोटी संख्या की बात करता तो 38 हो जाएगा।
जब 4 सम संख्या और 6 रहे या फिर 8 रहे, इस प्रकार से रहेगा तब ना दोस्त। लेकिन ज़्यादा बड़ा आपको दे दे, जैसे 20 सम संख्या, 25 सम संख्या या फिर 30 संख्या के बारे में आपको बात कर दे, तो वहाँ पर जो है आप लोग जो है क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा दोस्त। तो उसके लिए क्या करना, हम लोग को कुछ नहीं करना है। बोला है आपसे 5 सम संख्या, सॉरी 5 क्रमागत सम संख्या था दोस्त, 4 नहीं दोस्त, 5 क्रमागत सम संख्या है। तो कुछ नहीं और अंतर की बात करेगा, बड़ी और छोटी के अंतर की बात करेगा, तब ध्यान रखिएगा। सबसे बेटर मेथड आपको बता दिए कंसेप्ट वाला। लेकिन जब ट्रिक से आप लोग बात करना चाहें, बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, जैसे 15 सम संख्याओं का औसत या फिर 20 या 25 सम संख्याओं का औसत दे दे, और छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर पूछ दे, तब हम लोग को ऐसे करना है। क्या करना है कि 5 कहेगा और सम और विषम रहेगा, तब मेरे दोस्त सम और विषम रहेगा तब ऐसा करना है। 5 यहाँ पर क्रमागत जो है से आपको सम संख्या था, तो कुछ नहीं करना है, एक संख्या को कम कर देना है, यानी कि औसत संख्या को हटा देना है। तो बचा आपके पास 4 सम संख्या और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 4 को लिखेंगे, 4 सम संख्या ना आपको बचा दोस्त, तो 4 संख्या लिख देंगे और गुना कर देना है कितना से, 2 से मेरे दोस्त। 2 से गुना कर देंगे तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर आ जाएगा मेरे दोस्त। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर आ जाएगा। जैसे रह जाता आपके पास 25 सम संख्याओं का औसत जो है से इतना है, तो आपको सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो एक संख्या को 25 में से खत्म कर देते तो बचता आपके पास 24, और 24 में कितना से गुना कर देते, 2 से, यानी कि दोनों के बीच का अंतर आपका कितना आ जाता, 48 आ जाता दोस्त। क्वेश्चन बगैर लिख ले जो है आंसर आपके सामने दोस्त। क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड जो ऐसा फॉलो कब करना है, जब सम और विषम रहेगा तब मेरे दोस्त। तो चलिए आगे जो है इसी से रिलेटेड जो है एक विषम पर हम लोग बनाते हैं, तब ना पता लगेगा कि सही या फिर गलत है दोस्त। जैसे आगे देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि 15 लगातार, इसी में फंसिएगा, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 73 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर पूछ दिया है मेरे दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी विषम है, वहाँ पर सम था, लेकिन सम और विषम दोनों का अंतराल जो है आपका कितना का रहता है, 2 ही का रहता है। तो 15 विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, 73 दे दिया है। तो 15 संख्या लिखने में जो है समय लगेगा या नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं, जब भी अंतर की बात करेगा और 15 विषम संख्याओं का औसत 73 दे दिया है, तो औसत को हटा देना है, सम रहे या फिर विषम रहे। तो औसत वाली संख्या को हटा देंगे 15 में से, तो बचेगा आपके पास 14 संख्या। 14 संख्या बच गया, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंतर की बात किया है, तो कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे दोस्त। जब भी अंतर की बात करेगा और सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात करेगा, तब ऐसा करना है मेरे दोस्त। क्लियर है। तो 14 दूनी 28, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपको 28 दोस्त मेरे दोस्त। बगैर क्वेश्चन लिखे ही जो है आंसर आपके सामने जो है तैयार हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो है वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे अलग टाइप लेकर के और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा दोस्त। और अंत में आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी से भी आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जैसे कमेंट कीजिए मेरे दोस्त कि किसको जो है कहाँ पर अभी तक प्रॉब्लम बच रहा है। बाकी जो है अगले वीडियो में आप लोग को प्रॉब्लम दूर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।